नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कोविड-19 दिशा निर्देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंग कोई भी हो, लेकिन रणनीति से जीती जाती है। शस्त्र का भी महत्व होता है, लेकिन रणनीति का बहुत महत्व होता है। जिस तरीके से कोरोना इस महामारी को या इस संकट में हम भारत सरकार या राज्य सरकार अपनी रणनीतियों के सहारे उस पर विजय पाने में लगभग सफल हम कह सकते हैं और उस ओर अग्रसर हैं। आज उन्हीं रणनीतियों पे, उन्हीं सरकारी दिशा निर्देशों का किस तरीके से पालन हो रहा है, पालन कराया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे सामने साथ एसडीओ कुंदन कुमार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा हमने पहले ही बताया कि जो रणनीति का बड़ा महत्व होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे किसी भी संकट से आपको जूझने की जब नौबत आती है तो हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। कोरोना को लेकर भी केंद्र सरकार, लॉकडाउन भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी ही है। उसके बाद लॉकडाउन में जो शर्तें लगाई जाती हैं, किस तरीके से उसका पालन हो, वो भी एक रणनीति का एक हिस्सा है। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, खास करके उत्तर बिहार परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो स्थिति कमोबेश बेहतर, लगातार बेहतर हो रही है। क्या आपको लगता है कि अभी हम कहाँ पे रुके हुए हैं? अभी हमारी क्या तैयारी, अभी कितना हम अपने आप को लग रहा है कि जो हम सफल हो रहे हैं अपनी रणनीति में? हम लोग अभी लॉकडाउन के तीसरे फेज़ में हैं। लॉकडाउन 1 में हम लोगों ने देखा कि जन सामान्य की आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं के इतर हम लोगों ने सभी सेवाओं को बंद कर दिया और इसका लगभग इतनी कड़ाई से अनुपालन किया गया कि हम लोग जो निर्धारित समय था उसमें लॉकडाउन 1 में ही हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे। जब सरकार ने देखा कि लॉकडाउन 1 हमारा इतना सक्सेसफुल रहा तो बीमारी बढ़े नहीं, लेकिन अन्य सुविधाएं लोगों को दे दी जाएं, इसको लेकर के कुछ सेवाएं जो कि मौसम का तकाजा भी था, उस समय गर्मी आ चुकी थी, तो कुछ आवश्यक पंखे वंखे की दुकानें, और चूँकि ग्रामीण एरिया में हमारा पेयजल की समस्या को देखते हुए नल जल की योजनाएं जो थी, पक्की नली गली सड़क योजनाएं थी, इन सबों को, कृषि कार्यों को परमिट किया गया ताकि कम से कम रूरल एरियाज़ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो और कुछ लोगों को काम भी मिले। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी था। जब स्थिति और बेहतर हुई, खास करके मैं मुजफ्फरपुर की बात कहूँ तो मुजफ्फरपुर लॉकडाउन 1 में भी, लॉकडाउन 2 में भी किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज से फ्री रहा, भगवान की कृपा। बिल्कुल, ये रणनीति का एक सफलता का एक बड़ा पैमाना ही कहा जाए कि आज हम लॉकडाउन 3 में भी हैं। तो वैसी स्थिति में जब लॉकडाउन 3 इम्प्लीमेंट हुआ तो कुछ और सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसको में कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी दुकान थे, इलेक्ट्रिकल्स दुकान थे, इसके अतिरिक्त कृषि कार्य के जितने भी दुकानें थीं, और जो निर्माण कार्य से जितने भी छड़, सीमेंट, गिट्टी, ये सब की दुकानें हैं, उन सब को खोल दिया गया। हमारा जो मोटर गैराज वगैरह है, उन सब को खोल दिया गया। तो और जो प्रदूषण केंद्र जितने हुआ करते थे, प्रदूषण जांच केंद्र, उन सब को खोला गया। तो खास करके अब लगभग वैसी चीज़ें जो एक तरह से कहिए कि बहुत उसकी आवश्यकता नहीं है, खास करके जैसे अब रेडीमेड गारमेंट्स हैं या कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, इन सब को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट लगभग सारी दुकानों को हम लोगों ने खोल दिया। ध्यान यही रखा गया है कि एक साथ दुकानों को ना खोला जाए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हम लोगों ने एक्टिविटी को अलाउ किया, और शाम 7 बजे के बाद से लेकर के सुबह 7 बजे तक हमने सभी एक्टिविटी को बिल्कुल रोक दिया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके। कोशिश, अगर हम इसको इस तरीके से कहें, कोशिश हमारी ये रहती है कि जो ज़िंदगी लॉक ना हो। लॉकडाउन में कोरोना से बचाव तो हो, लेकिन ज़िंदगी पूरी तरह से लॉक ना हो। तो प्रशासन के पास क्या ऐसा मैकेनिज़्म, किस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन को अब थोड़ा सा ईज़ करने की ज़रूरत है? देखिए, सरकार के निर्देश के अनुसार ही हम लोग लॉकडाउन में ढील देते हैं। हम लोगों का भी ये बिल्कुल प्रयास है कि धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हों, तो सावधानी, सतर्कता हमेशा अनिवार्य है। इस बीच में हम लोगों ने यही किया है कि शाम 7 बजे के बाद से लेकर के सुबह 7 बजे तक जनता से लेकर के प्रशासन तक इसको दृढ़तापूर्वक हम लोग लॉकडाउन को ऑब्जर्व करें, और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक जो दिन का समय है उसमें जो
चीज़ें मनाही की गई हैं उसके अलावे सारी सर्विसेज को हम लोग रेगुलेट कर दें। वो अल्टरनेटिव डे करके करें, टाइम को स्टैगर्ड करके करें, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन हो या सरकार लगातार अपील भी सरकार करती रही है जनता से, तो जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से उनकी परेशानियों को कम करने के लिए लॉकडाउन को ईज़ किया जाता है, कुछ खास समय में छूट दी जाती है, इसके बावजूद ये चीज़ें लगातार आती रहती हैं कि जो कई जगहों पे भीड़ जमा हो जाती है, तो प्रशासन को उसके लिए मशक्क़त भी करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें नियंत्रित होती हैं। लेकिन अगर स्वतः स्फूर्त चीज़ें नियंत्रित हो तो उसमें उनका भी हित है और प्रशासन के लिए भी आसानी होगी। देखिए, सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर रिस्पांस दिया है लॉकडाउन का, और उसी का फलाफल है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं और सबसे कम लॉस में हम लोग हैं। निश्चित रूप से आज जो दुकानें हम लोग खुलवा रहे हैं उसमें भी विस्तृत दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि आप होम डिलीवरी को प्रमोट कीजिए। ग्राहक एवं दुकानदार दोनों को यह हिदायत दी गई है कि अपने आगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए गोल वृत्ताकार जरूर बना लें, ताकि आदमी आकर के स्वतः उस वृत्त में खड़ा हो जाए जो कि पहले से आइडेंटिफाइड है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा करके। तो ये निर्देश है। सरकार ने सबों से एक जनरल अपील कर रखी है कि जब भी बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सो दैट कि ये कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति मास्क लगाया हुआ है, दूसरा नहीं लगाया हुआ है, तो इवन वैसे कंडीशन में भी खतरा है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि मास्क लगा करके अगर हैबिट डेवलप कर लें कि हम मार्केटिंग भी जा रहे हैं, मास्क लगा करके जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग तो हैबिट में बना लेना चाहिए। क्योंकि अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन कोई कोरोना का इलाज है। लॉकडाउन कोरोना का एक प्रिकॉशन का हिस्सा था। इसके साथ जीने की आदत अब लोगों को डालनी होगी। जब तक कि हम इसका एक कोई माकूल जवाब मेडिकल की दुनिया में नहीं निकाल लेता है, तब तक हमको इसके साथ जीने का आदत डालना होगा। जीने का आदत में क्या है? प्रमुख रूप से वही मास्क लगा करके बाहर निकलिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अनावश्यक रूप से अगर आप यात्रा नहीं करनी है तो मत कीजिए। घरों से कम निकलिए, अपनी आवश्यकताओं को लिमिट कीजिए। आवश्यकताएं अनंत हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर अपनी आवश्यकताओं को हम खुद लिमिट कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से कम बाहर निकलने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा। लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं ये सिखाया भी है, यूँ कहें कि कोरोना ने कहीं ना कहीं ये सिखाया भी है कि जो हम कम ज़रूरतों के साथ कैसे जी सकते हैं, कम संसाधनों के साथ हम कैसे जी सकते हैं। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 दोनों फेज में हॉस्पिटल में मतलब अप्रत्याशित रूप से इतनी मरीजों की संख्या कम हो गई। इससे भी ये समझ में नहीं आता है कि क्या आदमी अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहा है और तुरंत सकम कर जाता है और लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने का ये सबसे बेहतर मौका है, और ये शिक्षा भी मिला, और कोरोना का इलाज भी यही है कि आप अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, अपनी आवश्यकताओं को लिमिट कीजिए, सोसाइटी में घुलने मिलने का एक हाइजीनिक माध्यम है उसको मेंटेन कीजिए। अनावश्यक रूप से हाथ मिलाना, एक दूसरे के शरीर में रगड़ मारना, ये सब थूकना है ना, अनावश्यक रूप से। नॉर्मल सैनिटेशन का हिस्सा है कि जब जहाँ तक न थूकें, वो इसमें शर्तें की तरफ शामिल हो गई। हाँ, शर्तें अब अगर आप नहीं पालन कीजिएगा तो पहले तो अपील किया जा रहा था कि स्वच्छता अपनाएं। लोग बोलते भी थे इधर उधर क्यों थूकते हो, हम लोग जगह जगह लिखते यहाँ ना थूकें, यहाँ पे मूत्र विसर्जन ना करें। अब वो सब चीज़ें आप अगर नहीं करेंगे तो कोरोना को अपने घर में लाएंगे। इसलिए ये एक सम्मिलित शिक्षा थी हम लोग इस लॉकडाउन में जो हम लोगों ने प्राप्त की कि किस तरीके से अपने ज़िंदगी को जीने के लिए खुद को मजबूत करना है, अपनी आवश्यकताओं को कम करनी है। लॉकडाउन 3 को लेके एक भ्रामक स्थिति शुरुआती दौर से बनी। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि दुकानें खुलने को लेके, समय को लेके आपने जैसे इस चीज़ को क्लियर किया भी, लेकिन 3 दिन सप्ताह में अल्टरनेट डेज को लेके मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा और प्रशासनिक रूप से क्लियरफाई अगर आप करना चाहेंगे तो लोगों के लिए बेहतर होगा।
जिला पदाधिकारी महोदय ने बिल्कुल एक क्लियर पत्र भी निकाला है, मैं उसको अभी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रखवा भी दूंगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह हैं तो उसको सप्ताह में 3 दिन खोलने के लिए कहा गया है। पंखे की दुकान है उसको भी सप्ताह में 3 दिन खोलने के लिए कहा गया है, और सब का टाइमिंग है। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो उसको 10 बजे से 4 बजे तक का ही परमिशन है। तो ये सारा चीज़ जो लॉकडाउन 3 में अलाउड है उन सब को क्रमशः हम लोगों ने टाइम और अल्टरनेटिव जो डे है, जो दुकानें सोमवार को खुलेंगी वो मंगलवार को नहीं खुलेंगी, इस तरह से हम लोगों ने विधिवत कर रखा है। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने किया है, और हम इस मीडियम से एग्जैक्टली तो उस पत्र का एक शब्द नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब चीज़ें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का पत्र स्वतः स्पष्ट है और सभी को वो मानना चाहिए, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, सबको वो मानना पड़ेगा। और जो हिदायतें दी गई हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ग्राहकों को भी और दुकानदार को भी इसके अतिरिक्त मास्क का प्रयोग करना है, और जो अल्टरनेटिव डे के इतर अगर खोलेंगे तो उनके वैसे दुकानों को फिर परमानेंटली बंद करवा दिया जाएगा। और कार्रवाई हो भी रही है उस दिशा में। कार्रवाई भी हम लोग जी। एक्सक्यूशन लेवल पे क्या कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे प्रशासनिक मैकेनिज्म उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि शहरी स्तर पे होता है, तो क्या जनप्रतिनिधियों की मदद ले रहे हैं या कुछ इस ढंग की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी मदद प्रशासन ले रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हम लोग क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह चला रहे हैं या विलेज लेवल पर जो हमारा सैनिटेशन का प्रोग्राम हुआ है वो टोटली जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही है। और हम लोग तो शहर में कम अलर्ट हैं। आप देहात में यदि कोई भी आदमी मुंबई से आ गया या दिल्ली से आ गया, वो भले क्यों ना हमारे ही द्वारा स्क्रीन करके उसको विधिवत होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया हो, लेकिन गांव वाले लोग तुरंत खबर करते हैं, सर यहाँ पे मुंबई के लोग आ गए हैं, यहाँ दिल्ली के लोग आ गए हैं, और इनको तुरंत सर यहाँ से चेक करवाइए या टीम भेजिए। तो अलर्टनेस का लेवल काफ़ी बढ़िया है, और ये अलर्टनेस का लेवल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस जागरूकता अभियान में काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और वो लोग काम भी कर रहे हैं। और उसी के कारण हमारी जो तीसरी नज़र एक कहिए, वो तीसरी नज़र हमारे वो जनप्रतिनिधि ही हैं। हम लोग एक भी कॉल उन लोगों का जो देहाती क्षेत्र से आ रहा हो या शहरी क्षेत्र से आ रहा हो, प्रत्येक कॉल को हम लोग ट्रेस करते हैं। उस कॉल के आधार पर हम लोग टीम को भेजते हैं। प्रत्येक पीएचसी में हम लोगों ने 4-4 टीम बनाई हुई है, केवल इसलिए ताकि हमारे कोई भी ग्रामीण अगर या शहरवासी अगर हमको फ़ोन करते हैं, शहर में तो आपने सही बिल्कुल कहा, बहुत सारे अन्य एजेंसीज भी हैं, लेकिन देहात में तो वही हमारे जनप्रतिनिधि ही हमको खबर करते हैं या अगल बगल के जागरूक लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारा ग्रामीण लेवल पर हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर पे हम बात करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये कोरोना को रोकने के लिए क्वारंटाइन सेंटर जो पंचायत स्तर पे भी चलाए जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी चलाए जा रहे हैं। उसके पहले एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जो अभी भी लगातार ये चीज़ें आती हैं कि जो वहाँ पे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं लोगों में, वहाँ पे इस ढंग की चीज़ें हो रही हैं, तो अगर वैसे लक्षण दिखें तो लोगों को क्या करना चाहिए, आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए? कई बार तो ये एक सोशल बाइकआउट की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, उससे भी मुझे लगता है कि बचने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं वो सोशल बाइकआउट की स्थिति न क्रिएट करे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपको बता दें कि ये ऐसी स्थितियां बहुत जगह उत्पन्न भी हुई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सूझबूझ और हमारी जो टीमें जाती हैं, मेडिकल की टीम जाती हैं या हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे थानाध्यक्ष वगैरह जाते हैं या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी जाते हैं, तो वो इनको समझाने में कामयाब अभी तक रहे हैं कि हम लोग इस कोरोना को सोशल बाइकआउट न बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में देखें। धीरे धीरे क्या हुआ है कि हम लोग शुरुआती दौर में खास करके लॉकडाउन 2 में हम लोग देख रहे थे कि ये सोशल बाइकआउट के रूप में होना शुरू हो गया था,
लेकिन जब से अभी हम लोगों ने अप्रवासी बिहारियों को जब लेना शुरू किया है, तो अब लोगों ने ये इस बात को समझ लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक अलग चीज़ है, सोशल बाइकाट अलग चीज़ है। तो ये निश्चित रूप से लॉकडाउन के फेज वाइज लोगों में समझ भी बढ़ी है। प्रशासनिक स्तर पे ये बातें कही भी जाती हैं कि जो आप बीमार कोरोना से आप बचिए, कोरोना पीड़ितों से आप दूर मत होइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसे और प्रोपेगेट करने की ज़रूरत होती है सोसाइटी में, ताकि आप उससे आप बीमारी से बचें, बीमारों से मत बचें। बिल्कुल। और क्वारंटाइन सेंटर पर भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जरा सा भी किसी में सिम्टम डेवलप होता है, सिम्टम क्या है, इसमें फीवर हो जाना या सर्दी खांसी हो जाना या दम फूलना, वैसे किसी भी सिम्टम वाले आदमी को हम लोग एक अलग, हमारा उसका हेल्थ सेंटर है, कोरोना हेल्थ सेंटर है, जो हम लोग अलग बनाए हुए हैं, जहाँ पे कि वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उससे मतलब नहीं है। हम लोग तुरंत उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर अथवा सामान्य रूप से घर में रह रहे लोगों को भी अगर सर्दी खांसी के लक्षण से और ये सस्पेक्ट में कि ये कोरोना के मरीज हो सकते हैं, हम लोग जब उसको लाते हैं जिसमें सिम्टमिक डेवलपमेंट हो गया है, तो हम लोग उसको कोरोना हेल्थ सेंटर पर रखते हैं, जहां से हम लोग उसका सैंपल ड्रॉ करके SKMCH भेजते हैं, और वहां से अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव जो आया तो उसके प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग है। बाहर से लोग आते हैं तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। क्वारंटाइन सेंटर अथवा सामान्य जगहों पर यदि सिम्टमिक उनका कुछ दिख रहा है तो उसको हेल्थ सेंटर पर डालते हैं। हेल्थ सेंटर पर अगर वो पॉजिटिव आ गया तो तुरंत उसको आइसोलेशन सेंटर में डालते हैं। तो सबका क्रम बना हुआ है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है, लोगों के जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लंबे समय तक इस पे जद्दोजहद भी चला प्रवासियों के आने को लेकर, लेकिन हाल के दिनों में लगातार ट्रेनें आ रही हैं गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, बिहार में हमारे मुजफ्फरपुर में लगातार ट्रेनें आ रही हैं। जिस समय वो लोग आते हैं उस समय से लेकर क्वारंटाइन सेंटर भेजने तक की जो व्यवस्था होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। कैसे मेंटेन और कैसे मैनेज करते हैं उसे आप? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने जो भी ट्रेन आई हैं, तो हम लोग जैसे ही ट्रेन रुकती है, हम लोग प्रत्येक ट्रेन को एक वेटिंग हॉल के रूप में ही रहने देते हैं। सारे यात्रीगण जो आते हैं उनको वहीं पे उतरने के लिए नहीं दिया जाता है, एकदम अपने ट्रेन में रहते हैं। और जब वो एक पंजीकरण की प्रक्रिया है, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सुरक्षाकर्मी प्रत्येक गेट पे लग जाते हैं कतारबद्ध तरीके से, और प्रत्येक बोगी के लिए हम लोगों ने एक काउंटर बनाया है। उस काउंटर पे पंजीकरण होता है और उसके उपरांत स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। वहाँ से निकलता है उसके सामान के एवं उसको पूरे तरीके से हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ उसको सैनिटाइज करते हैं। और बसेस की व्यवस्था हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले के लिए रखा है। उस बस को हम लोग वहाँ पर जो कैपेसिटी है उसके लगभग आधे कैपेसिटी पर बसों के अंदर की जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो मेंटेन कर पाते हैं पूरी तरह से आप? अब देखिए, एक बात है कि जैसे जो उसकी कैपेसिटी बस की है 50 की है तो उसमें 25 बैठाते हैं, 72 की है तो 36 बैठाते हैं। हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन में इतना ही केयर करते हैं कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बस जो यहाँ से प्रस्थान करती है उस सब का सैनिटाइजेशन हमारे वाहन कोषांग में उसका करवा दिया जाता है, तभी उस बस पर हम लोग उसको बैठाते हैं। फिर उसको हम लोग ले जा कर के कहीं और नहीं बल्कि उस ज़िले के क्वारंटाइन सेंटर में डालते हैं। ज़िले में जब वहाँ से अगर जिला स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर है अगर वो सफिशिएंट है तो ठीक, अदरवाइज़ हम लोग प्रखंडों में भेजते हैं। और प्रखंड में भी अगर क्षमता अगर समाप्त होने लगती है तो हम लोग पंचायत में भेजते हैं, जहाँ पर कि हम लोग उन लोगों को बेहतर तरीके से उसका न केवल मेडिकल टीम से लगातार उसका पर्यवेक्षण करवाते हैं, बल्कि एक मानव का जो एक डिग्निफाइड लाइफ होता है वो देते हैं। सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हेल्थ की चेकअप की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने बहुत सारा इसमें योगा का प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं। हम लोगों ने रूट सेफ्टी के साथ मिल करके उन लोगों को मशरूम का कल्टीवेशन का, गोटरी का, पिगरी का,
पोल्ट्री का, हाँ हम हुनरमंद, हम लोग ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट लेकर के वे कहीं पे भी जा कर के लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है ये कि इसको हम लोग एक मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में कैश करें। हम लोग जितने भी अभी तक अप्रवासी बिहारी आए हैं सबका लिस्टिंग करवा रहे हैं कि वो अगर किसी विशेष विद्या में निपुण है, जैसे कोई प्लम्बरिंग करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो हम लोग वो भी लिस्टिंग करवा रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। जी 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 बिल्कुल, श्रम विभाग इसको लगातार इसका सर्वेक्षण कर रहा है। लास्ट में एक आंकड़ा निकल कर आ सकता है कि अब इन्हें हो सकता है बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, बिहार उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करे, यूज़ कर सके। एक कुंदन जी, अंतिम सवाल, जिस तरीके से इस पर लगातार बात हो रही है, आरोग्य सेतु ऐप पे बात हो रही है, तो वो हमारे लिए कितना कारगर है? वो हमें बता देता है कि जो आपके आसपास अगर कोई पॉजिटिव है तो आपको अलार्म करता है। लगातार नंबर्स ऑफ कोरोना के पेशेंट्स अपडेट होते रहते हैं। ज़िले में क्या इस तरीके से कुछ चीज़ें और आपको कोई शिकायतें मिल रही है, या कैसा फीडबैक आपको लगता है उसको लेकर? लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? आरोग्य सेतु एक बहुत ही बेहतर ऐप है और इससे कम से कम प्रत्येक व्यक्ति जो अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड किए हुए है, अलर्ट तो हो जाएगा कि हाँ कम से कम आसपास में अगर कोई कोरोना मरीज़ है उसका अलर्ट आ रहा है, तो खुद अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और जो एक सामान्य कर्तव्य है कोरोना का वो करेगा। इसमें केवल यही है कि ऐप जो है वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट है। इसके लिए हम लोग ये करें कि जो भी ऐप में अपना लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो ईमानदारी पूर्वक डालें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें अगर सूचना संग्रहण अगर गलत हो जाएगा तो उसके मायने भी गलत हो जाएंगे। अब उसमें क्वेश्चनियर जो पूछा जाता है उसका ईमानदारी पूर्वक अगर जवाब देंगे तो लोगों कहीं ना कहीं उसी से वो चीज़ें एडजस्ट करती हैं। जी, जो ऐप है वही रिफ्लेक्ट करती जी। और अगर गलत आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत ऐप है। अगर किसी को फीवर है और लिख देता है नो, तब तो फिर गड़बड़ है। उसमें बोल रहा है कि आप चाइना विजिट किए हैं, उस लिख देता है नो, तब तो फिर वो वहाँ पे उसको कभी कोरोना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका उलट यही है कि कभी आप चाइना गए हैं, कभी गए भी नहीं हैं, आप लिख देते हैं यस। तो ये चीज़ें जो है मतलब ध्यान रखने की चीज़ है। अच्छी चीज़ का अच्छा उपयोग होना चाहिए। जैसा पहले भी बात हुई, बातों से चीज़ें निकल के आए कि जो रणनीति जो बनती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बनती है। कोरोना से निपटने की सरकार ने जो रणनीति बनाई है, जो स्ट्रेटजी है, लॉकडाउन को लेकर सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए है। आपका हित इसी में निहित है कि आप कैसे उसका पालन करते हैं और प्रशासन को कैसे आप सहयोग देते हैं कोरोना से लड़ने के लिए। कुंदन जी, आप आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।